हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने हमारे लास्ट वीडियो में सॉल्व किए थे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 to 10। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस। उसी वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो अब लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ 2 sin a is equals to 1, then the value of tan a plus cot a. This question is similar to the question number 10, जहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और वहां पे दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना था या कॉम्बिनेशन निकालना है। तो ये दोनों ही आपके ट्रिग्नोमेट्री से है। तो देखिए यहाँ पे हम साइन a को क्या लिख सकते हैं, साइन a इज इक्वल्स टू 1/2 और साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। हमारा एंगल ए ये है, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा बी सी। तो ये है हमारा 1 और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 2। तो हम ये निकाल सकते हैं ए बी बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए बी हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 - 1 √3। ठीक है, ए बी हमारा आ गया √3। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ tan a प्लस कॉट ए। तो tan a प्लस कॉट ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan a क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस कितना हो जाएगा 1/√3 प्लस कॉट ए क्या होता है हमारा अब रेसिप्रोकल ऑफ tan a। तो ये हो जाएगा हमारा √3/1। अब आप एलसीएम ले लीजिए इसका, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा 1 + 3, तो 4/√3। तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। इसको देखो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द वर्टिकल टावर। तो ये है आपकी वर्टिकल टावर। तो आपकी ए एंड बी, ये है आपका ए बी जो कि आपकी वर्टिकल टावर है। सी है आपका पॉइंट जो क्या है 60 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। तो ये 60 मीटर यहां से हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया है आपको टॉप ऑफ द टावर का 45 डिग्री। तो ये आपको 45 डिग्री दिया हुआ है और आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है टावर की हाइट। मतलब मीन्स आपको ए बी फाइंड करना है और आपको बी सी दिया हुआ है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, कौन सा रेशियो यूज करते हैं, हमें जो फाइंड करना है और जो दिया है उसके बीच का। तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस के बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, tan। तो ये हो गया tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो आपका ए बी एंड ए बी सी क्या है इक्वल हो जाएंगे। तो हमारा ए बी कितना हो जाएगा बी सी के इक्वल, मीन्स ये भी 60 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 60 मीटर्स। ठीक है, आप यहाँ भी इसको डायरेक्टली देख के अगर आपने प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 45 डिग्री दिया है और आपको एक बेस दिया हुआ है। तो मीन्स हमारी जो अपोजिट साइड है वो भी इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर PA and PB are tangents to a circle centered at O। PA और PB हमें टेंजेंट्स दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि PA इज इक्वल्स टू PB, क्योंकि हमारा PA एंड PB कैसे इक्वल होता है, हमारी जो प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। तो हमारा PA एंड PB इक्वल हो जाएगा और हमें एंगल QAB OAB इज इक्वल टू 15 डिग्री दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है एंगल APB।
तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? पी ए पी बी इक्वल है, इसका मतलब जो आपका ट्राइंगल पी ए बी है वो क्या है? वो आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसका मतलब ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल है। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। और ये एंगल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टेंजेंट और रेडियस ये क्या बनाते हैं? 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब एंगल ओ ए पी ये कितना है? ये है आपका 90 डिग्री। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल बी ए पी को। बी ए पी ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री विच इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, अब ये आपका 75 डिग्री हो गया। अब ये 75 डिग्री हो गया और एंगल बी भी ये 75 डिग्री है क्योंकि बोथ एंगल्स आर इक्वल। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आप एंगल पी को निकाल सकते हैं। 180 डिग्री, हमारे ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री तो विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर हमारे दो कॉन्सेप्ट यूज हुए हैं। पहला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है पी ए इज इक्वल्स टू पी बी, एक्सटर्नल लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। दूसरा यूज हुआ है हमारा क्या? ओ ए एंड रेडियस एंड टेंजेंट मेक्स द एंगल ऑफ 90 डिग्री, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ से हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया। कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। पी ए पी बी टेंजेंट है। इफ एंगल ए ओ बी जो है 130 डिग्री दिया गया है तो हमें फाइंड करना है एंगल ए पी बी। तो हमें ये एंगल फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया था। ओ ए एंड ओ ए जो है वो परपेंडिकुलर है किसके? पी ए के। ओ बी परपेंडिकुलर है हमारे पी बी के। हमारे टेंजेंट्स और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। पी ए ओ बी ये क्या है? ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या कहता है कि चारों एंगल्स का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 130 डिग्री। तो आप एंगल पी फाइंड कर सकते हैं। एंगल पी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 130 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या है और हमारे कॉन्सेप्ट। नाउ एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r एंड सेंट्रल एंगल 60 डिग्री। तो ये है आपका कोई भी सर्कल। ठीक है, ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक ओ ए बी। ये है आपका ओ ए बी एक सेक्टर है। तो सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो ये है आपका सेगमेंट, ये है एंगल 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ द सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर में से हम माइनस कर देते हैं हमारे एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हमें ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि दोनों रेडियस है। ओ ए ओ बी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। ये ऑलरेडी 60 डिग्री है। तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री को जब डिवाइड करोगे तो ये हमारा 60 डिग्री और ये भी हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो हमारे तीनों एंगल्स कितने हो गए? 60 डिग्री 60 डिग्री के। इसका मतलब हमारा जो ट्राइंगल ओ ए बी है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इट इज फॉर्मिंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 आर स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो 60 डिवाइडेड बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4
आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1/6। तो ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर बाई 6 माइनस √3/4 आर स्क्वायर। अगर आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा इसको, एरिया को किस तरीके से, हाफ बेस इनटू हाइट के फॉर्मूले से। तो जहां पर आप यहाँ ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर और दो राइट एंगल बनेंगे, फिर आप कैलकुलेट करेंगे अपनी इन साइड्स को, किसकी हेल्प से, आर साइन थीटा आर कॉस थीटा की हेल्प से, और फिर आप कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल। बट चूंकि यहाँ पर 60 डिग्री आपको दिया हुआ है एंगल, तो यहाँ पर आपका जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आप उसका फॉर्मूला यूज कर लीजिए डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है आपका वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन। अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील ऑफ थिकनेस 1 सेंटीमीटर। मतलब हमारा एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसकी जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है, आउटर रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर। तो ये है आपका बाउल कोई भी, ठीक है। ये आपका बाउल है जिसका ये आउटर रेडियस जो है आपका वो कितना है 6 सेंटीमीटर। तो R1 है आपका 6 सेंटीमीटर और इनर रेडियस कितना हो जाएगा इसका 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरी तरफ कितना है 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर रिड्यूस कर देंगे तो R2 हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज्ड। तो वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज्ड कितना हो गया, ये वाला वॉल्यूम, मींस आपका आउटर बाउल और इनर बाउल। तो आउटर बाउल में से आप इनर बाउल के रेडियस उसको वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि इनर बाउल जो है आपका ये खाली है, यहाँ पर कोई भी स्टील यूज नहीं हुआ है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड, ये कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फीयर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है यहाँ पर R1 क्यूब माइनस 2/3 पाई R2 क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई कॉमन ले लेंगे, R1 क्यूब कितना है 6 क्यूब माइनस 5 क्यूब, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेरी। वॉल्यूम ऑफ द स्टील यूज्ड, ये इनर उसका नहीं पूछ रहे, स्टील यूज्ड, तो आउटर और मतलब जो थिकनेस है उतना ही वॉल्यूम हमारा यूज हुआ है। तो 2/3 पाई 6 क्यूब कितना हो जाएगा 216 माइनस 125, 2/3 पाई। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 पाई ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 91, ठीक है। ये है आपका 91। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 182 डिवाइडेड बाई 3 पाई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारे वॉल्यूम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 में। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 16 में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। मीन एंड मीडियन दिया हुआ है आपका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 43.4 एंड दे आर आस्किंग फॉर द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मीन मोड मीडियन के बीच में रिलेशन क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 43.4 माइनस 2 इंटू कितना हो जाएगा ये 43। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 130.2 माइनस 86। अब आप देखेंगे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप यहाँ से ऑप्शन वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके डेसिमल पॉइंट में 0.2 है। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 0.2 रिमेनिंग में आएगा। इसका मतलब हम जब ऑप्शन चेक करेंगे तो एक ही ऑप्शन है जहां पर हमारा डेसिमल पॉइंट जो है वो 0.2 है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 44.2।
अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे 0.2 है तो आप पूरा इसको सब्ट्रैक्ट करते तो ये आ जाएगा आपके पास 44.2। तो यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो क्या है, ये रिलेशन। अगर आपको ये रिलेशन याद है तो इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर सेट में ये रिलेशन पूछा गया था, तो इस रिलेशन को आप याद रखिए, ठीक है। इस रिलेशन के बेस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का। Probability for a randomly selected numbers out of 1, 2, 3, 4 up to 25, आपको कंपोजिट नंबर्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अगर हम कोई भी एक नंबर रैंडमली पिक करते हैं 1 to 25 में से, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो एक कंपोजिट नंबर है। हमें पता है कि हमारे जो भी नंबर है वो या तो प्राइम नंबर्स होते हैं या फिर कंपोजिट नंबर्स होते हैं, एक्सेप्ट वन नीदर प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब हम कंपोजिट नंबर्स हमारे ज्यादा होते हैं, प्राइम नंबर्स कम होते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट अकरिंग। टोटल प्रोबेबिलिटी में से हम वो प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो कंपोजिट नंबर नहीं है। तो कंपोजिट नंबर कौन नहीं है, तो कंपोजिट नंबर हमारे वो जो नंबर प्राइम नंबर्स है वो नहीं है और हमारा 1 नहीं है। तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/25, क्योंकि हमारे टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 25, ठीक है। तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/25। अब हम बाकी के प्राइम नंबर्स देख लेते हैं। तो बाकी हमारे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ये हमारे क्या है, ये हमारे प्राइम नंबर्स है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये कितने नंबर्स हो गए टोटल 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स कितने, किसकी, प्राइम नंबर्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 9/25। तो हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9/25, ये वो नंबर्स है जो प्राइम नंबर्स है, माइनस 1/25। ये कौन सा नंबर है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10/25, तो ये हो जाएगा आपका 15/25। तो ये 15/25 इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर टू हैव अ कंपोजिट नंबर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब डायरेक्टली भी अगर यूज करते तो 1 को छोड़ के आप सारे प्राइम जब कंपोजिट नंबर्स काउंट करते तो वो 15 आते, तो आप उसको भी कर सकते हैं। और ये इजी मेथड है क्योंकि इसमें ना हमारे प्राइम नंबर्स की चांसेस कम है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 ये असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19, इसमें बोला गया है सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर ईच इज इतना। तो ये है हमारे पास मान लो 2 क्यूब्स, ठीक है, जो है आपके 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के लेंथ के। तो आपकी लेंथ कितनी हो गई टोटल 8 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी हो जाएगी आपकी इसकी 4 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी सिर्फ लेंथ चेंज हुई है। तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड फाइंड करना है। तो हमारे रीजन में दिया गया है कि सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस कितना है LB + BH + HN। तो क्या ये सही है, नो, क्योंकि हमारा क्या सरफेस एरिया क्या होता है, हमारा सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स ऑफ LB + BH + LH, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने सिंगल टाइम दिया है, हमारा फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स, तो हमारा रीजनिंग तो गलत हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हमारा असर्शन सही है या नहीं। तो 2 टाइम्स ऑफ 8 × 4 + 4 × 4 + 8 × 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स 32 + 16 + 32, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2 × 80, जो हो गया हमारा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हमारा जो असर्शन है वो करेक्ट है। तो हमारा असर्शन करेक्ट है, रीजन गलत है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा क्वेश्चन नंबर 1 से 20 के बीच में, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। कल हम आपको फिर मिलेंगे सेक्शन बी के साथ।
जहां पर हम सॉल्व करेंगे आपके लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज दिस। मीन क्या होता है? मीन हमारा होता है टोटल सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी n। ठीक है, तो हम सम देख लेते हैं पहले। द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स इज n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये करेक्ट है क्योंकि हमारा फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो ये होता है। तो हमारा मीन कितना हो जाना चाहिए? n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n। तो ये हो जाना चाहिए हमारा n+1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए असर्शन में क्या दिया हुआ है? असर्शन में दिया हुआ है n-1 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये रॉन्ग है और ये हमारा करेक्ट है। तो ये हो गया हमारा असर्शन इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो को अभी तक वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।